नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिवीजन एंड प्रोडक्शन। पहाड़ में आज फूंकी गई चुनावी बिगुल। 26 जून को होगा जीटीए का चुनाव। 27 मई को सरकार जारी करेगी अधिसूचना। 29 जून को होगा मतगणना। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बावजूद भी चुनावी घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एक बार फिर पहाड़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत लगातार रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीटीए चुनाव जल्द संपन्न कराने की बात कर रही थी। उसी क्रम में आज जीटीए चुनाव की घोषणा भी कर दी गई, जहां 26 जून को मतदान संपन्न किया जाएगा। वहीं 27 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 जून को मतगणना होगा। इस बात की जानकारी जलपाईगुड़ी के संभागीय आयुक्त AR वर्धन ने आज दार्जिलिंग डीएम कार्यालय में एक सर्वदलीय पार्टी बैठक में कही। आज की सर्वदलीय पार्टी बैठक में पहाड़ों की 18 दलों में से 7 पार्टियों ने भाग लिया था। इस बैठक में BGPM, माकपा, कांग्रेस पार्टी, हमरो पार्टी, गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस, हिल TMC, जन आंदोलन पार्टी एवं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सदस्य उपस्थित हुए थे। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जीटीए सभा के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन हो रहा है 27 तारीख को, 27 में, और 26 जून को इलेक्शन होगा जीटीए सभा के लिए। 45 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगा। उसके लिए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 27 को हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो 3 RO नियुक्त किया गया है, SDO कर्सियंग, SDO दार्जिलिंग, SDO कालिम्पोंग, वो लोग भी पब्लिक नोटिस उसी दिन ही देंगे 27 तारीख को 11 बजे। तो उसी दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 7 दिन तक नॉमिनेशन चलेगा। उसके बाद स्क्रूटिनी है, उसके बाद 2 दिन का रहेगा विड्रॉल, देन 26 को इलेक्शन, 29 को काउंटिंग। ये है इलेक्शन शेड्यूल। 27 को नोटिफिकेशन हो रहा है। यही सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया गया है, शांति से वोट हो। यहाँ पर होता भी है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वही हम लोग ने कोऑपरेशन मांगा है सब पॉलिटिकल पार्टी से और सब पे एग्री किए हैं। फोर्स कितना है? फोर्स अरे पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल है, बढ़िया है। कुछ बाहर से नहीं आएंगे? बाहर का फोर्स नहीं, जनरली ये सब बोर्ड में नहीं आता है, पंचायत बोर्ड जैसा। तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना फोर्स हमारे दार्जिलिंग में है, कालिम्पोंग में है, सो सफिशिएंट है। ज़रूरत होगा तो SP भी दोनों थे, और ज़रूरत होगा तो बाहर से फोर्स आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सरसाइज मेड बाय द SP। ऐसे सेंसिटिव जैसे आई थिंक ECI का जैसा है सर, वही रहेगा। एज पर रूल में जो है, एज पर रूल वो उसमें हम कराएंगे। राइट। जो लोग गोरखाओं के पक्ष में है, निश्चित रूप से ही वे जीटीए चुनाव के खिलाफ होंगे। ये बातें कही है दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट मंगलवार को दिल्ली से सिलीगुड़ी बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां दार्जिलिंग पहाड़ में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है और जीटीए चुनाव की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। इसी क्रम में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जीटीए चुनाव को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग गोरखाओं के पक्ष में है, निश्चय ही वे जीटीए चुनाव के खिलाफ होंगे। इस बीच उन्होंने कहा कि जीटीए कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। जीटीए परिचित कुछ नेताओं या ठेकेदारों की टेंडर प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जीटीए एक असंवैधानिक संस्था है, ना ही इसके पास कोई क्षमता, ना ही इसके पास कानून बनाने की कोई क्षमता है। जीटीए पूर्ण रूप से गोरखा विरोधी है। देखिए, जीटीए कोई इलेक्शन नहीं है। जीटीए जो गिने चुने जो बंगालपंथी नेता हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए टेंडर का एक प्रोसेस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या हमारे अलायंस पार्टी के साथ ही हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं,
हम किसी तरह का जो है रोड बनाने का काम नहीं करते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम भाग नहीं लेंगे। जीटीए ये असंवैधानिक एक बॉडी है, न इसके पास कोई पावर है, न ये कोई कानून बना सकता है, न ये कोई रूल को फ्रेम कर सकता है, और ये गोरखा विरोधी भी है। और ममता दीदी गोरखाओं को लेकर वास्तव में ईमानदार है तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आपने महकमा परिषद अनाउंस किया, फिर आपने पहाड़ में पंचायत चुनाव इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस किया? इसका अर्थ ये है कि इस जीटीए टेंडर के प्रोसेस के अंतर्गत 200 करोड़ में आप दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को खरीदना चाहते हो, सड़क पे उतरेंगे, कानून का सहारा लेंगे, लेकिन जीटीए चुनाव को होने नहीं देंगे। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी क्या पार्टिसिपेट करेगी जीटीए में? मैं वही बता रहा हूँ, ये जीटीए इलेक्शन नहीं है, ये कोलेक्स के इलेक्शन तो फिर भी इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का होता है, ये तो उससे भी घटिया है। तो हम किसी तरह का टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो भी जाति प्रेमी होगा, जो भी समाज प्रेमी होगा, जो भी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता से प्रेम करेगा, वो सब जीटी के अगेंस्ट में ही रहेगा। जिसको जो है 5 लीटर या 10 लीटर का सेंटेक्स भरना होगा, वो जीटीए टेंडर में जरूर जाएगा, उसको मैं रोक भी नहीं सकता। एसयूसीआई के द्वारा एसएससी भ्रष्टाचार मामले के खिलाफ मंगलवार को सिलीगुड़ी में निकाली गई थी रैली, जहां रैली को लेकर सिलीगुड़ी में दिखा तनाव, पुलिस और एसयूसीआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। एसएससी भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को एसयूसीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सिलीगुड़ी में एक विरोध रैली निकाली थी। यह विरोध रैली सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़ से शुरू होकर धीरे धीरे शहर के बीचों बीच हाशमी चौक पर पहुंची। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जब पार्थ चैटर्जी और परेश चंद्र अधिकारी का पुतला सड़क के बीचों बीच जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पहुंचकर उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें पुतला जलाने से रोक दिया। इस पर पुलिस के साथ एसयूसीआई कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। फिर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने वे चले तो वे चलती गाड़ी के आगे लेट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस घटना के बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने इसमें एक प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया और इसके विरोध में एसओसीआई ने हाशमी चौक के हलकाट रोड से गुरु नानक चौक तक एक बृहद जुलूस भी निकाला। जम्मू कश्मीर के रामवन में सुरंग ढहने से पश्चिम बंगाल के 5 श्रमिकों की हुई थी मौत। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के 2 श्रमिकों का पहुंचा शव, इलाके में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के रामवन में गुरुवार को निर्माणाधीन 4 लेन की सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के 5 श्रमिकों की मौत हो गई थी। आज सुबह 2 श्रमिक गौतम रॉय और यादव रॉय के शव को उनके घर लाया गया। वहीं उनके शव घर और गांव पहुंचते ही उनके परिजन और पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया। आपको बता दें कि 10 श्रमिकों में से 5 पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक के गेदरकुटी ग्राम पंचायत इलाके के 3 और मगुरमाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके के 2 श्रमिक है। रविवार को 5 श्रमिकों के शव विमान से राज्य में पहुंचने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते परिवार वालों को शवों को एम्बुलेंस में लाना पड़ा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टाका दिएছে, তো এমনি ওরা একটা টাকা পেয়েছে মোটা অঙ্কের, কিন্তু অন্যখানে যখন মৃত হয় আর কি, যারা অন্যখানে অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় আর কি যেভাবে মারা যায়, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আগাম ঘোষণা করে দেয় যে আমরা এত টাকা দেবো এই পরিবারকে এই দেবো সেই দেবো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে 5 জন শ্রমিক মারা গেল। মাগুরমারি টুতে 2 জন, পশ্চিম মল্লিকপাড়ায়, চচ্চড়াবাড়ি গদারকুটিতে 3 জন, মোট এই 5 জন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যন্ত কোনো ঘোষণা করলো না যে এদের পরিবারকে কি দেওয়া হবে এবং এদের প্রতি পরিবারকে কত করে টাকা দেওয়া হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কী দেওয়া হবে, এরকম কোনো ঘোষণা করেনি। কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানে দাবি রাখছি বা আমার ব্যক্তিগত হিসেবে এই পরিবারগুলিকে বেশ একটা সুযোগ সুবিধা বা অন্য কিছু একটা মোটা অঙ্কের টাকা বা প্রত্যেকের বাড়ি থেকে কিছু একটা কর্মসংস্থান করে দিলে সবচেয়ে ভালো হবে। এটা আমি আশা করছি। আমার নাম রমণী মোহন রায়, আমি এই জিপির একজন বাসিন্দা। এরা আমার মানে এই যে যাদব রায় আমার মামাতো ভাই, গৌতম রায়ও আমার ভাই হয়।
এই হিসেবে আমি আসছি এখানে। कूच बिहार लौटने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता की पार्टी, मुख्यमंत्री मेरे साथ है, वह हर मामले की जांच कर रही है। कूच बिहार जिले के मेखलीगंज लौटने के बाद हाल ही में एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए परेश चंद्र अधिकारी का स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने मेखलीगंज नृपेंद्र नारायण मेमोरियल हॉल में तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी संपन्न की। इस बैठक के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, कानूनी लड़ाई कानूनी रूप से जारी रहेगी। हालांकि कोलकाता में हुई यह घटना के बाद साफ हो गया कि असली कौन है और फर्जी कौन है। मैं कल से पहले की तरह पार्टी के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, कलकत्ता की पार्टी मेरे साथ है, मुख्यमंत्री मेरे साथ है, वह हर मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। अखिल भारतीय नाम शूद्र विकास परिषद की ओर से जमीन के पट्टे की मांग को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर बंगाल के विभाजन के खिलाफ निकाली रैली। उत्तर बंगाल के विभाजन के खिलाफ फुलबाड़ी डाबग्राम समेत जलपाईगुड़ी के शारदा पल्ली से अखिल भारतीय नाम शूद्र विकास परिषद के सदस्यों ने आज एक रैली निकाली। मंगलवार को नाम शूद्र विकास परिषद के आह्वान पर वास्तु वीटा पट्टा की मांग को लेकर एक विशाल रैली डीएम कार्यालय के सामने पहुंच गई। इनमें जलपाईगुड़ी तीस्ता के तट पर शारदा पल्ली सहित फुलबाड़ी डाबग्राम के विशाल क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। इस संबंध में रैली में उपस्थित मंजू सरकार ने कहा, शारदा पल्ली में 40 साल रहने के बाद भी हमारे पास जमीन का पट्टा नहीं है, जिसके चलते हम अभी भी विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित है। दूसरी ओर अखिल भारतीय नाम शूद्र विकास परिषद के सचिव भोजारी रॉय ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की है कि हम जैसों को जो दशकों से खास या सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें 1 रुपए में जमीन का पट्टा दिया जाएगा। घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर आज डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया और हम उत्तर बंगाल को बांटने की साजिश का भी विरोध कर रहे हैं। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে যারা পাট্টা দীর্ঘদিন বসবাস করছে, যাদের সরকারি জায়গা বা খাস জায়গায়, তাদের অবিলম্বে 1 টাকার বিনিময়ে তাদের পাট্টা প্রদান করতে হবে। অলরেডি আমাদের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদিয়ায় পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। এইখানে আমাদের যে গ্রাম সারদাপল্লী, এখানে দীর্ঘদিন এরা বসবাস করছে, সেই সারদাপল্লীর মানুষগুলো পাট্টা থেকে বঞ্চিত। তাই সেই পাট্টার জন্য আজকে ডিএম সাহেবের কাছে এসেছি। আমরা ফুলবাড়ি ডাবগ্রামের তরফ থেকে আমরা আবেদন করতে এসেছি যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি মানুষের জন্য, যে যারা বেনাগরিক তাদের বাস্তুহারা যারা তাদের বাস্তবিটা দেওয়ার জন্য পাট্টা প্রদানের জন্য, তার জন্য ডিএম সাহেবের কাছে এসেছি। আমরা ওনাকে স্বরলিপি তুলে দেবো যে যাতে আমার এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো, উদ্বাস্তু মানুষগুলো, যারা বাড়ি ভিটার, যারা বাস্তুহারা, তারা এই পাট্টাটা পায়, তার জন্য আজকে ডেপুটেশন কতজন রয়েছে। सरकारी चावल चोरी के मुख्य सरगना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सरकारी चावल चोरी के मुख्य सरगना को आखिरकार पकड़ ही लिया। सरकारी चावल को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही ट्रक से चावल सड़क के बीचों बीच गायब हो जाती थी। काफी दिनों तक इस तरह की घटनाओं के बावजूद भी इस मामले में सरकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी खाद्य विभाग से सरकारी चावल लेकर कुछ ट्रक सरकारी गोदामों में अन्य जगहों पर पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इलाके के कुछ मेहमान लोग उस ट्रक से क्विंटल भर क्विंटल चावल चोरी कर रहे हैं। फिर वे उस चावल को खुले बाजार में बेचकर लाभ कमा रहे हैं। लेकिन यह गतिविधि कैसे कर रहे हैं, सभी के मन में ये सवाल उठने लगे थे। बताया जाता है कि गौतम शाह नामक एक व्यक्ति न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से सटे नेताजी मोड़ इलाके में ट्रक चालक को पैसे का लालच देकर चावल चुरा रहा था। यह धंधा दिन की शुरुआत से ही शुरू हो जाता था। चावल से लदा ट्रक जैसे ही सड़क के किनारे जाकर खड़ा होता, वे वहां से सरकारी सामान उतार लेता था। खबर मिलने के बाद एनजेपी थाने की पुलिस ने छापेमारी कर चावल चोरी के मुख्य सरगना गौतम शाह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 4 क्विंटल सरकारी राशन चावल बरामद किया गया। आरोपी को मंगलवार को
जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे,
बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। 30,000 याबा टैबलेट्स की गोलियों के साथ दो गिरफ्तार। एक बार फिर स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 30,000 याबा टैबलेट्स की गोलियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को याबा टैबलेट्स की 30,000 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। सोमवार की देर रात गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सिलीगुड़ी के निकट जोटिया खाली के पास एक ट्रक को रोका। ट्रक से दो लोग कुर्बान फारजी और मोहसिन शेख को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उनकी हिरासत से 30,000 याबा की गोलियां बरामद की गई। बरामद गोलियों का कुल वजन 3 किलो है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने असम के दिमापुर से गोलियां एकत्र की थी। गोलियां मुर्शिदाबाद पहुंचाई जानी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मंगलवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने रायगंज मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में रायगंज थाने की पुलिस ने रायगंज के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह घटना आज दोपहर की है। वहीं कथित तौर पर यह शख्स मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कुछ युवतियों से दस्तावेज जुटा रहा था। उस समय कार्यालय के कर्मचारियों को शक हुआ और तत्काल उससे पूछताछ की गई और कार्यालय के कर्मचारियों ने उसके बैग की तलाशी ली। उक्त शख्स के पास बड़ी संख्या में विभिन्न सरकारी कार्यालय के नियुक्ति पत्र और कई लोगों के दस्तावेज बरामद किए गए और संदेह हुआ कि वह एक ठग है। लेकिन कर्मचारियों के चंगुल से वह शख्स भागने की कोशिश कर रहा था। तभी तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई और रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच उक्त शख्स मालदा जिले का निवासी बताया जा रहा है। इस बीच इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक युवक युवतियों से ठगी कर रहा था और इस घटना से हर कोई हैरान है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। হ্যাঁ, একজনকে আমাদের ওই স্টেয়ারকেসে আমাদেরই স্টাফরা আটক করেছে। তাকে আমরা ধরে রেখেছি। সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টকে আমি জানিয়েছি। তারপর রায়গঞ্জ পিএস থেকে আমাদের পুলিশ অফিসার্সরা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বিষয়টা কি কেন হচ্ছে একটু বলবেন? কি কেন হচ্ছে সেটা তো বলতে পারবো না। তাকে সাসপেক্ট হয়েছে, তাকে আমরা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি। আর এরকম কি বিষয় সন্দেহ হচ্ছিল? হ্যাঁ, সন্দেহটা কি ছিল? ওরা আপনারা কি অভিযোগ পেলেন? অভিযোগটা হচ্ছে ও ভুয়ো চাকরির কাগজ বোধহয় বিলি করছিল বা সেরকম কথাবার্তা বলছিল। আলটিমেটলি তার পজিশনে বোধহয় অনেক পেপারসই পাওয়া গেছে যেখানে ভুয়ো কাগজগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্টের কাগজ টাগজ পুলিশ পেয়েছে। মানে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে কি এরকম কোনো চাকরি নিয়োগের ব্যাপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে বা নিয়োগ হচ্ছে? সেটা তো রেগুলারলি হয়ে থাকে, স্বাস্থ্য দপ্তর লেভেলে হয়ে থাকে, জেলা লেভেলে হয়ে থাকে। কিন্তু ওরা বলছে যে হেলথ ডিপার্টমেন্টের নাকি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাইট। আরে ভাই, সাইট থেকে ভুয়ো জিনিস কোনোদিন হয় না। ঠিক আছে, এমনি যারা সাধারণ বেকার বা সাধারণ আমার কোনো বক্তব্য নেই। তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? তারা ভেরিফাই করে নেবেন। স্টেটের অথেন্টিকেটেড ওয়েবসাইট আছে আর স্বাস্থ্য দপ্তরের জেলার হেড হিসেবে আমি আছি। এসসিএম হচ্ছে কনফার্ম করবে, ভেরিফাই করবে মানুষ। एसएससी भ्रष्टाचार मामले में अंकिता अधिकारी के वेतन निलंबन को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति की हुई आज बैठक। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एसएससी भ्रष्टाचार मामले में अंकिता अधिकारी के वेतन निलंबन को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक इंदिरा गर्ल्स हाई स्कूल में आज संपन्न हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आज से अंकिता अधिकारी की सैलरी रोक दी गई है। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका रंजना राय बसुनिया ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय को भेजे गए न्यायालय के निर्णय के अनुसार संचालन समिति की बैठक हुई और अंकिता अधिकारी का वेतन आज से रोक दिया गया है। হ্যাঁ, সেই নির্দেশ স্কুলে পৌঁছেছে ডিআই এর মারফত।
মহামান্য হাইকোর্টের যে নির্দেশ সেটা যার মারফত কালকে আমরা হাতে পেয়েছি। আজকে আমরা মিটিং করে নিলাম। ডিআইয়ের যে নির্দেশ সেটা হচ্ছে একটা পয়েন্টের উপরে, এটা পুরো নির্দেশটা নয়, তার স্যালারিটা স্টপ করে দেওয়ার কথা বলেছে। ফার্দার অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের স্যালারিটা স্টপ করে আমরা বাকি স্টাফকে স্যালারিটাকে করে দেবো। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া যিনি যেটা বললেন আর কি, মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর স্কুলসের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী অঙ্কিতা অধিকারী মায়না বন্ধের নির্দেশ যেটা জারি হয়েছে সেটার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, যতক্ষণ না কোর্টের অন্য কোনো নির্দেশ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। আমাদের পরিচালন সমিতি সেই সিদ্ধান্তই আজ গ্রহণ করে। আজকে কি স্কুলের রেজলিউশনে সেই পাস হয়েছে অর্ডার তো পাস হওয়ার পিছনে অর্ডার তো কোর্ট যেটা করেছেন সেটাই অর্ডার, মহামান্য আদালত। আজকে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত, যে কোর্ট যে ডিসিশন দিয়েছেন মহামান্য আদালত এবং ডিআই অফ স্কুলস ওনার যে নির্দেশ এসছে সেই অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্তটা। जजर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। इलाके की जजर सड़क की मरम्मत की जल्द मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने पथावरोध कर आज विरोध प्रदर्शन किया। सिलीगुड़ी से सटे 12वीं शाह वीआईपी रोड की सड़क लंबे समय से जजर अवस्था में है। यहाँ की सड़क की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां जगह जगह पर खड्डों के चलते वाहन चालकों और लोगों को पैदल चलने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि हल्की बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी जम जाता है, जिससे अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। जहां इसके चलते छोटी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं बारिश के समय ना होने के बाद उक्त सड़क में काफी धूल जमती है, जिससे राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस घटना की खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना पथावरोध खत्म कर दिया। डकैती के अंजाम को पुलिस ने किया नाकाम। अग्नेस्त्र और धारदार हथियारों के साथ 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने अग्नेस्त्रों और धारदार हथियार के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आरोपियों के नाम तोतन दास, शुभंकर रॉय, सोमनाथ दास और शुभम राउत बताया गया है। वहीं गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद राजबाड़ी तालाब संलग्न इलाके में डकैती के उद्देश्य से उक्त बदमाशों का दल जमा हुआ था, जिसके बाद जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एक अभियान चलाया और 4 बदमाशों को धर दबोच लिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही कई बदमाश वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों के पास से एक अग्नेस्त्र, कारतूस समेत धारदार हथियार बरामद किया गया है। आज चारों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। 27 मई से 30 मई तक उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच रेल संचार रहेगा बाधित। कई ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रेल संचार एक बार फिर से बाधित हो गया है, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 27 मई से 30 मई तक उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच रेल संचार बाधित रहने वाला है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक बैंडल आदि सप्तग्राम और मोगरा स्टेशन क्षेत्रों में रेल लाइन के नवीनीकरण का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए करीब 43 ट्रेन रूट के साथ ही 15 ट्रेन रूट में भी बदलाव किया जाएगा। इस बीच कोलकाता से दक्षिण बंगाल के लिए ट्रेनों की संख्या अधिक है। तात्कालिक रूप से मालदा से कोलकाता जाने वाले लोकप्रिय ट्रेन गौर एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। वहीं राधिकापुर एक्सप्रेस, तीस्ता तोरसा मालदा एनजेपी जाने वाली कामरूप एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच कई ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मालदा टाउन स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर सोमवार को ट्रेन यात्रियों के टिकट रद्द कराने के लिए भीड़ देखी गई। इस संबंध में मालदा मंडल के डीआरएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि बंदेलौर, सप्तग्राम और मोगरा स्टेशन क्षेत्रों में रेलवे मरम्मत कार्य शुरू होने से कई दिनों तक ट्रेन सेवा बाधित रहेगी।
अदीस ग्राम और मगरा स्टेशन में थर्ड लाइन का एनआई हो रहा है 27 मई से 30 मई तक। तो उसमें जरा 12 ट्रेन हमारी डाइवर्ट और उसको कैंसिल किया गया है। तो उनका ये काम चल रहा है, तो 3 दिन के लिए सारी ऑलरेडी वो लिस्ट ऑलरेडी सर्कुलेट मीडिया में किया हुआ है। तो उसमें मेन है मालदा हावड़ा इंटरसिटी और हावड़ा जमालपुर कविगुरु, कोलकाता राधिकापुर, डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप, हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एंड सियालदा SHC हाटे बाजार सहरसा, और NJP दीघा, कामाख्या पुरी, और हावड़ा कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी कोलकाता अप एंड डाउन, एंड जलपाईगुड़ी सियालदा समर स्पेशल। तो ये सारी ट्रेन डाइवर्ट की हुई है। नहीं, गौर एक्सप्रेस कैंसिल नहीं। थर्ड लाइन पड़ रहा है ना, हावड़ा से ये स्टेशन बताया हमारा बंडेल अदिसपताग्राम एंड मगरा स्टेशन के बीच में। तो नॉन इंटरलॉकिंग मतलब वहाँ काम चल रहा है, पूरा यार्ड का लाइन खोला हुआ है, इसलिए ऑपरेशनल में दिक्कत होता है। आजकल सिग्नलिंग पे नहीं, उसको मैनुअली चलती है गाड़ी, तो इसलिए ऑपरेशन कंस्ट्रेंट है, इसलिए वो कंट्रोल किया गया गाड़ी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।